जय जिनेन्द्र। पीपलगांव वह पावन धरा जहां 27 वर्ष पूर्व एक बालक ने किलकारियां भरी थी। हंसी, चपलता और नटखटपन का स्वरूप लेकर इस संसार में पदार्पण किया था। उसी बालक चक्रेश का जीवन अब एक नए अध्याय की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका आरंभ त्याग, संयम, तप और आत्मचिंतन की ज्योति से आलोकित है। 18 मई प्रातः 8 बजे वही चक्रेश अब मुनि पूज्य सागर जी महाराज के रूप में आत्म कल्याण और लोक मंगल की भावना के साथ अपने जन्मभूमि में मंगल प्रवेश करेंगे। अब ना उनके हाथों में घड़ी होगी, ना पुस्तकें होगी, ना शिकायतों के कागज, ना ही सांसारिक आकांक्षाओं की ललक। अब उनके करकमलों में होगा मयूर पीछे, समस्त जीवों के प्रति करुणा और अहिंसा का प्रतीक, और कमंडल जीवन की शुद्धि और संयम का अमृतमयी पात्र। वे ही पुरानी गलियां होंगी, किंतु अब नटखट बालक की चहल पहल के स्थान पर गूंजेगी मौन की महिमा और फैलेगी शांति की सुवास। जहां कभी उनके कदम शोर में डूबे रहते थे, अब वही श्रावक गण नतमस्तक होकर उनका स्वागत करेंगे। अब उनकी दृष्टि न किसी कमी की आलोचना करेगी, न राजनीतिक समीकरणों की परख। अब वह दृष्टि होगी ज्ञानी, तत्वदर्शी और करुणामयी, जो प्रत्येक प्राणी में आत्मा के दर्शन करेगी और समस्त लोक के कल्याण की कामना से ओतप्रोत होगी। अब वह किसी के संग बैठकर जलपान नहीं करेंगे, बल्कि वह ज्ञान का अमृत सबको पिलाएंगे। वे माता पिता जिन्होंने कभी उन्हें जीवन की सीमाएं समझाई थी, अब उन्हीं के चरणों में बैठकर मोक्ष मार्ग का दीप जलाएंगे। वे शिक्षक जिन्होंने कभी उन्हें अक्षर ज्ञान दिया था, अब उन्हीं से आत्मज्ञान का सत्य स्वरूप पाएंगे। जिन भाइयों के साथ कभी बाल्यकाल की लड़ाइयां होती थी, वे अब विनीत सेवा में उपस्थित रहेंगे। वह बालक जो 27 वर्ष पूर्व चक्रेश नाम से जीवन पथ पर चला था, आज अंतर्मुखी मुनि पूज्य सागर के रूप में संयम, विवेक और वैराग्य की पूर्ण मूर्ति बनकर लौट रहा है। यह कोई साधारण वापसी नहीं है, यह है एक चेतना की वापसी, यह है एक युग दृष्टा की वापसी, यह है संयम के युग का पुनः आरंभ। तो आइए हम सब इस पुण्य अवसर के साक्षी बने, जब एक बालक का जीवन संसार से संन्यास और आत्मा की ओर प्रवास बन जाता है। यह केवल चक्रेश की वापसी नहीं, यह है हर आत्मा के जागरण का निमंत्रण। जय जिनेन्द्र।